अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड करने लगा हूँ ग्रेड 10 के जो आपके प्रैक्टिकल होंगे उनके हवाले से। आप उनको प्रैक्टिकल्स बोल लें या आप उनको पीबीए बोल लें, एक ही बात है। पीबीए स्टैंड्स फॉर आपके पास प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट। तो थोड़ी बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपने जहन में ये बात बिठा लें कि आपके पास प्रीवियस ईयर्स की तरह वाइवा नहीं होगा, ना ही आपकी कोई प्रैक्टिकल की कॉपी होगी। अब अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आपके पास इनके नंबर भी काउंट नहीं होंगे। पिछले ईयर्स यानी कि पहले आपके जो पहले बैचेस थे उनमें हमारे पास वाइवा भी होता था और प्रैक्टिकल कॉपी भी होती थी, तो साथ उनके नंबर्स भी ऐड होते थे आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में। लेकिन अब ना तो वाइवा होगा, ना ही आपकी प्रैक्टिकल कॉपी होगी। ये आप लोग अपने जहन में बात बिठा लें। दूसरी चीज़, मैक्सिमम लोगों को पता है कि आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो 4 सब्जेक्ट्स के होते हैं, जो कि आपके पास हैं फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के और कंप्यूटर साइंस के। इन चारों सब्जेक्ट्स के आपके पास प्रैक्टिकल्स होते हैं। अब इनकी मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग फर्दर डिवाइड कर लेते हैं अगले सेक्शन में। आप देख सकते हैं कि आपके पास, चाहे हम लोग फिज़िक्स की बात करें, चाहे हम लोग केमिस्ट्री की बात करें, चाहे हम लोग बायोलॉजी की बात करें, चाहे हम लोग कंप्यूटर साइंस की बात करें, हर पेपर में आपके पास 2 सेक्शन होंगे। एक का नाम होगा सेक्शन ए और दूसरे का नाम होगा आपके पास सेक्शन बी। आपके पास सेक्शन ए में भी 2 क्वेश्चंस होंगे, साथ ही साथ सेक्शन बी में भी आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए में आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे, हर सवाल आपके पास 6 मार्क्स का होगा। 2 सवाल हैं तो यानी एक सवाल 6 नंबर का, दूसरा सवाल भी 6 नंबर का। टोटल आपके पास कितने हो गए? 12 नंबर के। तो 12 नंबर आपके सेक्शन ए के होंगे। सिमिलरली मैंने बताया था कि आपके पास सेक्शन बी भी होता है। सेक्शन बी में आपके पास एक क्वेश्चन होगा जो कि 4 नंबर्स का होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा जो कि आपके पास 4 नंबर्स का होगा। टोटल कितने हो गए? 8 नंबर। 12 नंबर सेक्शन ए में से, 8 नंबर सेक्शन बी में से। 12 और 8 टोटल आपके पास कितने हो गए? 20। ये जो 20 नंबर के प्रैक्टिकल्स के नंबर हैं ना, ये आपके पास होंगे बच्चे फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के। कंप्यूटर साइंस का जो आपके पास प्रैक्टिकल है ना, उसके आपके पास 40 नंबर्स होते हैं। 40 मार्क्स का आपके पास वो प्रैक्टिकल होता है। अब ये बात आपके जहन में क्लियर होगी। नीचे मैंने आपको बताया वो भी है कि आपके पास फिज़िक्स के 20 हैं, केमिस्ट्री के 20 मार्क्स हैं, बायोलॉजी के 20 मार्क्स हैं और कंप्यूटर साइंस के आपके पास 40 नंबर का पेपर होगा। अब फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर इनके एक मॉडल पेपर्स अपलोड किए हुए हैं, तो हम लोग वन बाय वन उनको ज़रा देख लेते हैं। अब सबसे पहले इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगी। अगर ना भी मिली तो आप गूगल पर जाकर लिखेंगे क्लास 9 फेबाइस SLO, तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके पास बॉटम में कंपोजिट नाम के पीबीए होंगे, वो आपके होंगे। ये उन्होंने आपको इधर एक लिंक प्रोवाइड भी की हुई है। इस लिंक को अगर मैं ओपन करता हूँ तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आपको इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। इसको आप स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास ये जो एंड में है ना, जिसके ऊपर लिखा हुआ है पीबीए कंपोजिट, ये आप लोगों के प्रैक्टिकल की जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको शो करवाऊँगा वो वाले होंगे। SSC यानी कि मैट्रिक के लिए, HSSC यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि मॉडल पेपर में उन लोगों ने हमें प्रैक्टिकल्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और कैसे दी हुई है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है वो ओपन किया हुआ है। फाइनल केमिस्ट्री पीबीए। इसको जैसे ही हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इन्होंने हमें थोड़ी सी गाइडलाइन दी हुई है। ये बेसिकली वही गाइडलाइंस हैं जो मैंने आपको भी बताई हैं कि आपके पास 2 सेक्शंस होंगे, हर सेक्शन में 2 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन जो है सेक्शन ए का वो 6 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी जो है वो आपके पास 4 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपके पास 20 नंबर के पेपर 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने इधर हाईलाइट की हुई है कि MCQs
आपके पास प्रैक्टिकल वाले जो पेपर है आपके पास उसमें नहीं आएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल, उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है वो है प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट। तो पीबीए में आपके पास एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, इस बात का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। नीचे आपके पास लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स आ गए, जैसे कि आपके पास सेक्शन ए जो है ये कवर कर रहा है 60% का, और इस पूरे सेक्शन ए को अगर आप ये साइड पर देखें तो लिखा हुआ है मेजर पोर्शन, मेजर एक्सपेरिमेंट। आपके पास 60% मेजर एक्सपेरिमेंट हैं, 40% आपके पास माइनर एक्सपेरिमेंट हैं। मेजर एक्सपेरिमेंट्स का मतलब यही है कि सेक्शन ए वाले जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे वो मेजर वाले में से आएंगे, सेक्शन बी में आपके पास जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आपके पास माइनर वाले में से आएंगे। मेजर वाले में आप अगर गौर से देखें तो आपके पास 1 से लेकर 5 तक आपके पास मेजर प्रैक्टिकल जो केमिस्ट्री के बन रहे हैं वो 5 बन रहे हैं, आगे उनकी डिटेल दी हुई है। माइनर में देखें आपके पास उन्होंने बताया हुआ है जी कि सेक्शन बी जो कि 40% है और जो टोटल मार्क्स कितने होंगे 8 होंगे, और माइनर में आपके पास 1 से लेकर प्रैक्टिकल उन्होंने आपको दिए हुए हैं 8 प्रैक्टिकल दिए हुए हैं। तो 8 प्रैक्टिकल माइनर वाले और 5 प्रैक्टिकल मेरे ख्याल से थे आपके पास मेजर वाले। तो ये टोटल प्रैक्टिकल्स आपके पास हो जाएंगे केमिस्ट्री के, और इन्हीं में से आपके पास सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो मैंने आपको मार्क्स की डिवीजन बताई है वो होगी। यानी कि 12 नंबर्स के जो आपके पास प्रैक्टिकल आएंगे वो इन 12 नंबर के आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो ये मेजर वाले पोर्शन में से आएंगे, और आपके पास जो 8 नंबर के प्रैक्टिकल आएंगे वो आएंगे आपका ये माइनर वाले में से। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और आप नीचे करें ना तो आपको उन्होंने एक मॉडल पेपर भी दिया हुआ है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका सेक्शन ए दिया हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है 6 × 2 = 12, यानी कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 2 होंगे। जैसे कि आपका स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको मैं पूरा रीड आउट तो नहीं कर रहा लेकिन आपको समझ आ रही है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना उसने आपके पास नीचे से कुछ सवालात पूछे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ए से लेकर एफ तक, और हर सवाल के आगे उसने नंबर दिया हुआ है जो कि 1 नंबर का है। आपके पास ये 6 हैं, काउंट करेंगे तो आपके पास 6 मार्क्स का ये पहला क्वेश्चन बन जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये जो सब पार्ट्स हैं, यानी कि मेन क्वेश्चन नंबर 1 है, आगे उसके ये सब पार्ट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी ई और एफ, ये एक एक नंबर के ही हों। आपके पास 3 सब पार्ट्स भी हो सकते हैं जो कि आपके 2-2 क्वेश्चन के हो सकते हैं, तो टोटल 6 बन जाएंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। सिमिलरली आपके पास ये एक और प्रैक्टिकल आ गए क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेक्शन ए में आपके पास 2 सवाल होंगे। अब दूसरे सवाल में देखें आपका सेम वही उन्होंने एक दी हुई है आपको कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के नीचे सब पार्ट्स दिए हुए हैं जो कि आपके पास 6 बन रहे हैं, और हर सब पार्ट आपके पास 1 नंबर का है। 6 नंबर ये वाले, 6 नंबर पहले क्वेश्चन के, टोटल आपके पास 12 हो गए। सिमिलरली सेक्शन 3 है, आप सेक्शन बी है, उन्होंने लिखा हुआ है 4 × 2, यानी कि 4 नंबर का एक सवाल होगा और टोटल सवाल कितने होंगे 2 होंगे। सेम वही केस है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, उसके रेलेवेंट आपके पास देखिए अब इन्होंने 4 पार्ट्स दे दिए हैं जो कि एक एक नंबर का ईच है, और सेम यही केस आपका क्वेश्चन नंबर 2 के साथ है। तो मेरा ये मकसद था कि आपको जनरल ओवरव्यू दे दूं कि आपके पास प्रैक्टिकल जो मोस्टली आएंगे वो रिटन वाले आएंगे, और ये आपने लिखने के किधर होंगे, आपको वो ई शीट प्रोवाइड करेंगे जैसे आपके रेगुलर पेपर्स होते हैं उनमें आपने इनको फिल आउट करना होगा। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल को देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास कंप्यूटर साइंस है, इसको बाद में देखते हैं, पहले हम लोग फिज़िक्स को देख लेते हैं क्योंकि ये केमिस्ट्री की तरह सिमिलर है। स्टार्टिंग में उन्होंने वही आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये उन्होंने आपको लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं मेजर और माइनर। आपके पास फिज़िक्स के 8 प्रैक्टिकल ऐसे हैं जो कि मेजर है, यानी कि 60% का पेपर आपका इन 8 प्रैक्टिकल में से आएगा। 60% से मुराद 12 नंबर्स का। और सेक्शन बी की अगर बात करें तो वो 8 नंबर बन रहे हैं, तो 8 और 12 आपके पास कितने हो गए 20 हो गए। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई
कि प्रैक्टिकल आपके पास 2 घंटे का होगा, तो 2 घंटों में आपने ये सारा प्रैक्टिकल कवर करना होगा। प्रैक्टिकल के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप देख सकते हैं। सेक्शन ए है, 12 नंबर का है, क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में एक पार्ट है जो कि आपके पास 2 नंबर्स के है, और अगला जो पार्ट है वो कितने 3 नंबर के है। इसी तरीके से टोटल सेक्शन ए के आपके पास 12 नंबर्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। सेक्शन बी आ गया 8 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो आपके पास 2-2 नंबर्स के 2 पार्ट्स दिए हुए। 4 को देखें तो आपके पास 1 नंबर का एक पार्ट है, 2 नंबर का दूसरा पार्ट है और 1 नंबर का तीसरा पार्ट है। तो आपके पास डिवीजन इस तरीके से भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स है और कितना सिंपल है। ये था आपके पास से फिज़िक्स का। इधर से मैं बायोलॉजी वाला जो है वो ओपन कर लेता हूँ। बायो भी आपके पास एग्जैक्ट वैसे ही है। ये लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है, आपके पास 10 प्रैक्टिकल ऐसे हैं जो कि मेजर हैं, यानी कि 12 नंबर्स का जो आपके पास प्रैक्टिकल आएगा वो इन 10 प्रैक्टिकल में से आ सकता है। क्वेश्चंस जो आएंगे बेसिकली वो इन 10 प्रैक्टिकल्स में से आ सकते हैं। और 40% यानी कि 8 नंबर का जो आपके पास पेपर है वो आपके पास इन 6 प्रैक्टिकल्स में से आ सकता है। इसको भी आप अगर स्क्रॉल डाउन, सॉरी 6 नहीं है, ये आपके पास 11 बन रहे हैं। इसको भी स्क्रॉल डाउन करेंगे, उन्होंने सैम्पल पेपर दिया हुआ है। फर्दर वही है, आपका 2 सेक्शन है। सेक्शन ए है जिसमें 6 नंबर के एक सवाल है, 6 नंबर का एक सवाल है, और टोटल कितने सवाल हैं 2 सवाल हैं। और जो एक 6 नंबर का सवाल है उनकी उन्होंने आगे फर्दर डिवीजन भी की हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये वाला है, इसकी डिवीजन उन्होंने कैसे की हुई है, 3 नंबर का पार्ट ए, 2 नंबर का पार्ट बी और 1 नंबर का पार्ट सी। टोटल आपके पास कितने हो गए 6 हो गए। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा, और क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग आ जाएंगे सेक्शन बी की तरफ, और सेक्शन बी में भी आपके पास इसी तरीके से उन्होंने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई होगी।